गोवर्धन राणा ओ मेरे सोए भागी जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। मैं तो चली गोवर्धन राणा, मैं तो चले गोवर्धन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चले वृंदावन राणा। ओ मेरे सोए भाग जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, 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 सावरिया कोवा में मंदिर बनाऊंगी, सावरिया गोवा में मंदिर बनाऊंगी, और वामे तुलसी के बाग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग 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 लगे। मैं तो चली गोवर्धन राणा, मैं तो चली गोवर्धन राणा, मेरे सोए भाग जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। ना चाहिए तेरा सोना चांदी, ना चाहिए तेरा सोना चांदी, ना चाहिए तेरे हीरे मोती, ना चाहिए तेरे हीरे मोती, ना चाहिए तेरा सोना चांदी, ना चाहिए तेरा सोना चांदी, ना चाहिए तेरे हीरे मोती, ना चाहिए तेरे हीरे मोती। ये तो काला नाग लगे, ये तो काला नाग लगे, राणा जी तेरे महलों में
तेरे महलों में आग लगी, राणा जी तेरे महलों में आग लगी। गोविंद जी का नाम जपूंगी, गोविंद जी का नाम जपूंगी, राधे राधे श्याम रटोगी, राधे राधे श्याम रटोगी। गोविंद जी का नाम जपूंगी, गोविंद जी का नाम जपूंगी, राधे राधे श्याम रटोगी, राधे राधे श्याम रटोगी। चाहे कुल को दाग लगे, चाहे कुल को दाग लगे, राणा जी तेरे महलों में राणा जी तेरे महलों में आग लगी, राणा जी तेरे महलों में आग लगी। मैं तो चली, मैं तो चली वृंदावन राणा तेरे, मैं तो चली वृंदावन राणा तेरे, सोए भाग जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगी, 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 राणा जी तेरे महलों में आग लगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। शंकर भगवान तो निरंतर नाम जाप में लीन रहते हैं। भगवान भोलेनाथ नारद जी बता रहे हैं कि जिस समय दक्ष प्रजापति अपनी सभा में आए उस समय सब देवता तो खड़े हो गए उनके सम्मान में, लेकिन भोले बाबा ध्यान में लीन होने के कारण खड़े नहीं हो पाए। उस समय दक्ष ने अपना अपमान समझ करके भोले बाबा को बहुत सी बातें कही। दक्ष बोला, अरे ये शमशान में रहता है, इसलिए इस शमशान में रहने के कारण इसकी बुद्धि भी ऐसी हो गई है। ये अमंगल स्थान में रहता है, शमशान अमंगल स्थान है। और भी ऐसी बहुत सी बातें कही। कि ये देवताओं में बैठाने के लायक नहीं है। हालांकि किसी भी महापुरुष की निंदा भी की जाए तो कभी कभी उसकी निंदा भी स्तुति बन जाती है। जैसा कि दक्ष प्रजापति ने कहा कि ये अमंगल स्थान में रहते हैं इसलिए इनकी बुद्धि ऐसी हो गई है। तो
हमारे शास्त्र कहते हैं कि शमशान से ज्यादा मंगलमय स्थान दूसरा कोई नहीं है। शमशान से ज्यादा मंगलमय और शमशान से ज्यादा पवित्र शुद्ध जगह दूसरी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जहां पहुंचने के बाद जो जिंदगी भर नहीं मरती वो चीज तक वहां नष्ट हो जाती है। क्या? जिंदगी भर जो हमारे अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह की जो वासनाएं हैं, जो कभी नष्ट नहीं हो पाती, पूरी जीवन कोशिश करने के बाद भी वो भी शमशान में जाकर के राख हो जाती हैं, वो भी नष्ट हो जाती हैं। इसलिए जहां सब कुछ जल करके भस्म हो जाए, उससे ज्यादा पवित्र जगह और कौन सी हो। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये देवों में बैठने लायक ही नहीं है। तो सत्य बात है, भगवान शंकर देवताओं में बैठने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो देवताओं के भी देवता हैं, महादेव हैं, इसलिए देवताओं से ऊपर बैठने के लायक हैं। इस प्रकार जब नारद की बातें 5 मिनट बाद भगवान की आरती होगी री मैया। हाँ, अब आरती करके जाए तो तेरी इच्छा है, नहीं तो भारत देश आजाद है। कौन कौन पे रुके हुए? जावे वारो ना रोके कर काई पे। बोलो शंकर भगवान की। नारद जी की ऐसी बातें सुनकर के अब तो माता सती को और क्रोध आ गया। बोली, भोलेनाथ आपको चलना हो तो चलो। अब तक तो मैं बेशक ना जाती, पर मेरे उस दुष्ट पिता ने तुम्हें इस प्रकार से अपमानित किया, ऐसे ऐसे शब्द बोले तुम्हारे सामने, अब तो मैं जरूर जाऊंगी और उस पिता को सबक सिखा के आऊंगी। भगवान शंकर ने मना किया, देवी वैसे तो पिता के घर और गुरु के घर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, लेकिन और किसी के घर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। इन दो की ही छूट है। पिता के यहाँ और गुरु के यहाँ बिना बुलाए भी चले जाओ, और किसी के यहाँ बिना बुलाए मत जाओ। लेकिन अगर वहां जाने से कल्याण नहीं हो रहा हो ना, तो इन दोनों जगह पर भी नहीं जाना चाहिए। अगर वहां जाने से हमारा कल्याण नहीं हो रहा है तो वहां भी टाल कर दो जाने की, उन दोनों जगह पर भी नहीं जाना। इसलिए हमारा कोई निमंत्रण तो आया नहीं, हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन सती जिद करके बैठ गई, नहीं मानी। और जब सती ने जिद कर ली, भगवान भोलेनाथ ने बहुत कोशिश कर ली समझाने की, आखिरी में बाबा भोलेनाथ ने एक ही बात कही कि जब सती इतनी समझाने पे भी नहीं मान रही, तो फिर तो भगवान ने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। फिर भोले बाबा ने कहा, हो यही सोई जो राम रच राखा, हो ये सोए राम रच राखा, हो यही सोई जो राम रच राखा, हो ये सोई जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावही शाखा, को कर तरक बढ़ा बहु सागा। बोलो शंकर भगवान की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो। आज की कथा को हम यहीं विश्राम देंगे, है ना। हाँ। तो राधे।